बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, जब भी ध्यान की क्लास में सतगुरुदेव भगवान जी का जयकारा बोले, हाथ जोड़कर बोले, साधना में बैठकर नहीं। दोनों हाथ हृदय पर रख लें, हाथ जोड़कर, क्योंकि बाहर के ब्रह्मांड में हम अपने सतगुरुदेव भगवान जी को देखते हुए जो स्वरूप रूप हैं उन्हें हम प्रणाम कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हृदय में विराजमान सतगुरुदेव भगवान जी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे अंदर विद्यमान हैं। इसलिए अपने दोनों हाथों को हृदय से लगा के रखें, दोनों हाथ जोड़ लें और अपने हृदय से दोनों अंगूठों को छुआ लें। बिल्कुल ठीक बीच में, दोनों चेस्ट के बीच में दोनों हाथ रखें और जो अंगूठे हैं दोनों हृदय से लगे होने चाहिए। एक बार पुनः सतगुरुदेव भगवान जी की जय घोष करेंगे और हमेशा जब भी जयकारा बोले ध्यान की क्लास में खासकर एकाग्रचित होकर आंखों में सतगुरुदेव भगवान जी को बसाकर उनको दंडवत प्रणाम करें, प्रणाम करें। बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। आंखों पर किसी भी तरीके का दबाव ना रखें, रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें। यह सब प्राथमिक स्थिति है। इसमें से कोई भी चीज ना रीढ़ सीधी रहेगी, ना गर्दन, ना हाथ। यह सब शुरुआती दौर में है। ध्यान में एकाग्रचित होने के बाद शरीर की सुध कुछ स्थिति में जाकर शून्य हो जाती है। हमारा शरीर अपने आसन पर बैठा जरूर होता है, परंतु इस शरीर का एहसास शून्य हो जाता है। गर्दन को सीधा कर लें। योगिक क्रियाओं से आप निर्वृत्त हो जाएं, और जो साधक योगिक क्रियाओं को अभी नहीं जानते हैं वे पुनः इन आवर्तियों को ध्यान से सुने और हमेशा करें। कुछ साधक नए हैं जो मैसेज के जरिए बता रहे हैं कि उन्हें योगिक क्रियाएं बताई जाएं। तो आज पुनः इस ध्यान की क्लास में श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपको कुछ साधारण सी क्रियाएं जो आपको ध्यान में बैठने से पहले करनी है। दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएं, हथेलियां आसमान की ओर और ऊपर ले जाकर दोनों हाथों को जोड़ें। गहरी लंबी सांस भरें और दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें। ऊपर से ऊपर की ओर हाथ जुड़े रहें। पुनः एक बार सांस भरें, गहरी लंबी सांस खींचें और हाथों को और ऊपर की ओर चलें, जैसे मानो कि आप दोनों हाथों से
हाथ जोड़ते हुए आसमान छू लेंगे। ठीक इसी प्रकार खींचना है, जितना खींच सकते हैं। साधारणता नहीं, अपनी शरीर की शक्तियों का इस्तेमाल करें। आप शरीर की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी नस और नाड़ियां खींचेंगी। वापस आ जाएं। दोनों हाथों को दाएं और बाएं कमर पे रख लें। एक हाथ दाएं कमर पे और एक हाथ बाएं कमर पे। आप बैठे बैठे इसे करें। जो साधक खड़े होके कर सकते हैं वे खड़े होके कर सकते हैं, परंतु क्योंकि आप बैठ जाते हैं इसलिए आप बैठे ही बैठे इस क्रिया को अपनाएं। दाएं चलें, मोड़ें अपने शरीर को, फिर बाएं मोड़ें, धीरे धीरे मोड़ें और धीरे धीरे ठीक बीच में वापस, फिर बाएं, फिर दाएं। जितना मुड़ सकते हैं उतना मुड़ें। इसमें जबरदस्ती ना करें शरीर के साथ, बस जितना आराम से मोड़ा जा सके मोड़ें। वापस ध्यान मुद्रा में। जो हथेलियां अभी ऊपर हैं उन हथेलियों को घुटने पे पलट लें। दोनों हाथों से घुटने को दबाएं, कस के दबाएं, क्योंकि आपने अब पीछे की ओर झुकना है। इसलिए ये घुटने आपके पीछे गिरने से आपको रोक सकते हैं। जब आप पीछे झुकेंगे तो इस घुटने को आप कस के पकड़ के रखें और शरीर को पीछे से पीछे की ओर गिरा दें। धीरे धीरे। कोई भी चीज, कोई भी आसन झटके से ना करें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। खींचें, सांस भरें, फिर भरें। वापस। दोनों हाथ पीछे कमर पर लेकर जाएं और दोनों हाथों से अपने कमर के ऊपर एक ग्रिप बना लें। दायां हाथ बाएं हाथ को वहां से पकड़े जहां से हम घड़ी बांधते हैं या कोई कड़ा महिला साधक चूड़ियां पहनती हैं। और भी किसी भी तरीके से अगर समझ ना आए तो हथेली के ऊपर के हिस्से को कस के पकड़ें और धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। धीरे धीरे। एक बार पुनः करें। सांस को भरते हुए नीचे की ओर झुकें और सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरते हुए नीचे और सांस छोड़ते हुए वापस। इस आवृत्ति को हम बिल्कुल उलट करते हैं। अब अभी तक हमने सांस भरते हुए झुके, अब सांस पहले भर लें और फिर पेट को खाली करते हुए नीचे की ओर झुकें। पेट को दबाएं। सांस को भरें, वापस आ जाएं ध्यान मुद्रा में। ये योग की क्रियाएं आपकी नस एवं नाड़ियों को एकाग्रचित करती हैं, एहसास कराती हैं कि शरीर हरकत में है। आपको बैठने में किसी भी तरह की असुविधा हो तो सुविधाजनक आसन पर चले जाएं। यदि पलंग पर बैठना मजबूरी है तो पलंग पर सदगुरुदेव भगवान जी का जल छिड़क कर बैठें।
इतना जल छिड़कें कि आपको एहसास ना हो। केवल नींद का आवरण जिस बिस्तर पे हो उसका आवरण खत्म हो जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि जो व्यक्ति सो रहा हो उस पे एक बूंद भी जल आप डाल देंगे तो उसका ध्यान या उसकी आंख या उसकी नींद वापस खुल जाती है। बिस्तर पे भी एक आसन बनाएं। अगर आप पलंग पे बैठे हैं वहां भी अपना एक आसन होना चाहिए, बिल्कुल अलग। पलंग के ऊपर गद्दा, गद्दे के ऊपर चद्दर, फिर चद्दर के ऊपर एक आसन। इस तरह से आप तैयारी करके रखें। आसन की और स्थान का ध्यान में, अध्यात्म में विशेष महत्व है। यदि ऐसा ना होता तो हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी कहीं पर भी साधना स्थित हो सकते थे। सामर्थ्य थी उनमें। वे जिस धरती को चाहते उस धरती को अपने ऊपर अपनी तरीके से बना लेते, परंतु पूर्णतः सदगुरुदेव भगवान जी ने भी अपने आसन के लिए श्री नंगली जी को चुना। इसलिए आसन और समय आपने श्री स्वरूप दर्शन में पढ़ा होगा, ज्ञान प्राप्त किया होगा। आपके कान सुन रहे हैं, आप सांसों की क्रियाओं को करना शुरू कर दें। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। जब आप सांस भरें तो पेट अंदर की ओर संकुचित करें, फिर सांस को ऊपर की ओर खींचें, मस्तिष्क तक ले जाएं, थोड़ी देर रुकें और जाने दें। केवल आपने अभी इसी क्रियाओं को करना है जब तक आपके कान सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही कुछ सुन रहे हैं। ये दास आपको बता रहा था कि सदगुरुदेव भगवान जी ने अपना आसन श्री नंगली जी में चुना, अर्थात पवित्र गद्दी हम सभी दासों को, भक्तों को, प्रेमियों को प्राप्त हुई। फिर श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने अपने स्वरूप दर्शन के अनुसार जितना हमें गुरु शब्दों से ज्ञान प्राप्त है, उन्होंने समय को चुना। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे। किसी भी महापुरुष, अवतारी संत महापुरुष को, भगवान के अवतारों को आपने अवतार लेते समय जितना भी ज्ञान प्राप्त करा होगा ग्रंथों से, महापुराणों से, उपनिषदों से, सब ब्रह्म मुहूर्त में या काल रात्रि के चक्र में ही अवतार लेते हैं और अपने देह को ब्रह्म मुहूर्त में पूरा करते हैं। क्योंकि सदगुरुदेव भगवान जी के समस्त जितनी भी शक्तियां धरा पर अवतार लिए हैं, प्रकट हुई हैं, उन सभी का समय ब्रह्म मुहूर्त का रहता है। इसलिए आपके समक्ष अमृत बेला में ब्रह्म मुहूर्त में जो आप उठते हैं, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं, यानी आपकी खुद की परिक्रमा करने लगती हैं। क्योंकि महापुरुषों का वरदान है इस समय को। इसलिए जब हम इस समय में किसी भी तरह का योग क्रिया, विचार या किसी भी तरीके का कार्य करते हैं, हम उस कार्य में 100% सफल होते हैं। आप चाहे बच्चा उठकर पढ़े, 100% उस बच्चे को जितना पढ़ेगा उतना याद हो जाएगा, और वो भी कब तक? अंतिम समय तक। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा हुआ शब्द
अंतिम अंत समय तक याद रहता है, कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी शक्तियां इस ब्रह्म मुहूर्त में उत्पन्न रहती हैं। गहरी लंबी सांस, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, 3 उंगली खुली हुई, अंगूठे के साथ की उंगली अंगूठे के दूसरे कोर पर, और दोनों हाथ घुटने से आगे, यानी जहां हम घड़ी कलाई पर बांधते हैं वह हिस्सा घुटनों पर और बाकी हिस्सा घुटनों से आगे। गर्दन को सीधा करें, रीढ़ को सीधा करें और पुनः उच्चारण करें सतगुरुदेव भगवान जी के प्यारे से नाम का। सो हम ठीक इसी प्रकार सांसों द्वारा सो शब्द का आवरण अपने सांसों पे लाएं और महसूस करें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां नाम का उच्चारण करते ही आपके अंदर विद्यमान हो रही हैं, नाभि चक्र पर विराजमान हो रही हैं, सूक्ष्म तरीके से आपके शरीर में प्रकट हो रही हैं। सो नाभि पर रोकें और धीरे से ऊपर की ओर ले जाएं, आज्ञा चक्र में रोकते हुए वापस। सो क्रिया को जो हम कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दें। मैं सो शब्द सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से दास बोलेगा, आपने वहां से सांस भरनी है और ऊपर तक लेके जानी है। कैसे? सो हम पुनः आवर्ती को दोहराएं सांसों के जरिए। सो हम सो शब्द श्वास को अंदर भरते हुए भरना है, बोलना है, सांसों पे महसूस करना है। कान सुने, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो सोहंग शब्द का उच्चारण मन द्वारा सांसों पे विद्यमान करके हो रहा है वे कान सुने। जैसे आपके शरीर में क्षमता हो उसी तरह साधारणता करें, बिल्कुल भी विचलित ना हो। आप ध्यान में बैठे हैं परंतु आप विचार ना करें कि आप ध्यान में हैं। आप बैठे हैं किसके पास? अपने सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष। बस आपको इतना ही तो करना है। आप बैठें, गहरी लंबी सांस भरें, सोहम शब्द का उच्चारण करें सांसों से। अपना ध्यान सांसों पे रखें, मन को एकाग्रचित करें। रीढ़ गर्दन सीधी, शरीर को स्थिर, मन को एकाग्रचित करना ही पहला सफल प्रयास होगा। क्योंकि शरीर स्थिर, मन एकाग्रचित, तो सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों के समक्ष आप पहुंच जाएंगे। शांत। जैसा आपको बताया गया है सांसों पे नाम लेते जाएं।
बहुत अच्छे। आप सभी साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं। गहरी लंबी सांस जो साधक ले सकते हैं वो भरें। जो साधक साधारणता सांसें भर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, वो जपते रहें। साधारणता भी उत्तम है, क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं अपने सदगुरुदेव भगवान जी को मुखारबिंद की तरफ ध्यान दें, उनके श्री चरणों की तरफ ध्यान दें। सदगुरुदेव भगवान जी के एक एक अंग में ध्यान छुपा है, ब्रह्मांड छुपा है, ज्ञान छुपा है। इसलिए आप जिस भी अंग का ध्यान करेंगे आप पूर्णतः सफल होंगे। इसलिए सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों का, सदगुरुदेव भगवान जी के मुखारविंद का, समस्त शरीर का, साक्षात प्रकट रूप का, निराकार का दर्शन करने का प्रयास करें। आइए पुनः चलते हैं मानसिक चिंतन की ओर। मानसिक चिंतन यानी जो हम इस स्थूल शरीर से करते हैं, होश में रहकर अब हम केवल ध्यान में रहकर उन सभी कार्यों को, उन सभी सेवाओं को करेंगे जो हम अपने इस शरीर से करते हैं। जैसे श्री नंगली दरबार में हम पहुंचते हैं और जो जो क्रियाएं करते हैं, आइए पुनः शुरू करते हैं। सांसों पे सदगुरुदेव भगवान जी के नाम को जारी रखें। मन इधर उधर भागता है तो उस तरफ ध्यान ना दें, केवल मन को समझाएं। अपने ध्यान को श्री चरणों में मुखारविंद पर लगा के रखें। मन का काम है चंचलता बनाए रखना। मन स्थिर कब होगा? जब साधक कुछ महीनों लगातार प्रयास करेगा नाम जपने का। ये नाम ही इसको स्थिर करेगा। बस आपने बार बार इसकी कान पकड़कर वापस सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में लाके बिठाना है। बस इतना ही कार्य करना है। मन बड़ा चंचल है, कभी भी कहीं भी आपको लेकर चला जाता है। इसलिए जब भी ध्यान आए कि आप सदगुरुदेव भगवान जी के चिंतन में हैं, इस मन को डांट लगाकर वापस लेकर आए। ये एक घोड़े की बच्ची की तरह होता है, शैतान, चंचल, इसका स्वभाव है। और जीव का स्वभाव है इसको स्थिर करना, बुरे आवरण से इसको दूर रखना। नाम जपते हुए मानसिक चिंतन, विचार करें कि आप सतगुरुदेव भगवान जी के मंदिर श्री नंगली जी में पहुंचे हैं और जोड़ा घर से ऊपर की ओर देखते हैं। देखिए झंडा लहरा रहा है। सतगुरुदेव भगवान जी की मंदिर की गुंबद के ऊपर झंडा लहरा रहा है, आप देख रहे हैं। विचार करें, देखें बंद आंखों से। नाम जपते रहें, नाम का पीछा ना छोड़ें, मन को नाम में लगाए रखें। सो हंग, सो हंग। जो साधक सांसों से अपने आप को एकाग्रचित नहीं कर पा रहे हैं, वह धीरे धीरे मुख से बोलें। मुख से बोलने पर भी कान सुने, सांसों से जपें तो भी कान सुने। कानों का विशेष महत्व है। मुख से बोलें,
यदि मुख से बोल चुके हैं या ये सब कुछ मुख से नाम चलता है तो जिह्वा से अंदर ही अंदर बोलें। जीभ को घुमाएं, सोहंग शब्द होंठ बंद कर कर उच्चारण करें और साधना में बैठे रहें। इससे अगली कड़ी सांसों की है और उससे अगली कड़ी हृदय जाप की। सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आप बहुत से साधक हृदय जाप कर रहे हैं और बहुत से साधक हृदय जाप से भी आगे निकल गए हैं अचपा जाप, जो जाप की अंतिम क्रिया है, जहां से हम अनंत गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। हम सब का सफर अचपा जाप पे जाके खत्म होगा। ये सतगुरुदेव भगवान जी की मौज है। वे हमें कब, कहाँ और कैसे अंतिम चरण तक पहुंचाएंगे, ये सब उन पे छोड़ दो। कितने महीने, कितने दिन, कितने साल, पल, एक पल, ये सब उस दाता की मौज है। झंडा लहर रहा है। आइए आगे चलते हैं। सतगुरुदेव भगवान जी की चौखट को हाथ लगाते हुए, माथा टेकते हुए अंदर प्रवेश करें। आंगन की ओर अपने सीधे हाथ पर देखेंगे सतगुरुदेव भगवान जी का अमृत स्रोत, अमृत की धारा जहां निरंतर बह रही है। लोग शीशियों में भर के अपने घर लेके जाते हैं। इस जल को सतगुरुदेव भगवान जी का वरदान है। आइए अपनी रसना को, अपने शरीर को पवित्र करते हैं। थोड़ा सा जल लें, नलके को चलाएं, जल अपने ऊपर छिड़कें। अब यहां पर किसी तरीके की परवाह ना करें कि आप कितने गीले होंगे। अच्छा है, ये जल आपके ऊपर गिरेगा तो शरीर पवित्र होगा, विचार पवित्र होंगे, आचरण पवित्र होगा। थोड़ा सा जल कोली में लें और रसना से लगाएं, पी जाएं। मुख शुद्ध, जिह्वा शुद्ध, शरीर का अंग अंग खुश। आइए बाहर निकलते हैं। पुरुष साधक अपना सर रुमाल से ढकें। माताएं और बहनें भी अपना सर ढक लें, क्योंकि अब हम जा रहे हैं अपनी सुरती से सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करने। मानसिक चिंतन द्वारा सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन। अब हम खड़े हैं सतगुरुदेव भगवान जी की पवित्र चौखट पर और दर्शन कर रहे हैं अपने दयालु प्रभु के। मंद मंद मुस्काता हुआ सतगुरुदेव भगवान जी का स्वरूप साक्षात शरीर रूप से देखने का प्रयास करें। सफेद वस्त्र धारण करें। सतगुरुदेव भगवान जी अपने कंधे पे शॉल रख के विराजमान हैं। उनके श्री चरणों पर भी गरम शॉल है। आप बैठे हैं भक्तों के इंतजार में, अपने प्यारों के इंतजार में। रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य, अद्भुत दर्शन, अद्भुत दर्शन। चौखट पर सर रख दें, घुटने के बल आ जाए। जब भी सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष जाएं, उनकी चौखट पर ही अपने घुटने टेक दें।
समर्पण कर दें। उठें, हाथ जोड़ते हुए सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष दंडवत प्रणाम। दोनों हाथ सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों की ओर जुड़े हुए, दोनों पैर मिले हुए, शरीर का समस्त अंग सद्गुरुदेव भगवान जी की पवित्र धरा से लगा हुआ। समस्त शक्तियां आपके अंदर प्रवेश करेंगी। चरणों में सर दंडवत प्रणाम करते भी सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों का ध्यान करें। आज्ञा आ रही है, हुक्मनामा सुने। मानसिक चिंतन को प्रत्यक्ष चिंतन की ओर ले जाएं। कानों से सुने हुक्मनामा और पहली ही आवाज में सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों के पास आके घुटनों के बल बैठ जाएं। चरणों पे हाथ रखकर मत्था टेकते हुए हाथ जोड़ें। हे मेरे दयालु, कृपा करो गुरुदेव भगवान जी। आप ही से आपको ही चाहना है। ये माना कि आज का समय बड़ा सुहाना है, परंतु आपको पाना है गुरुदेव भगवान जी। आप मार्गदर्शन करें, अपनी कृपा दृष्टि इस दास पर रखें, मेहर करें दयालु। मेरे समस्त जन्म जन्म के पाप पुण्य कर्मों को अपने श्री चरणों में स्थान दे महाप्रभु। आप दयालु हैं, आप कर सकते हैं, आप सामर्थ्य हैं। समस्त शक्तियां आपके अधीन है प्रभु। जन्म जन्म के पाप कर्मों के बाद भी आपने इतनी दया दृष्टि करी कि अपने दर पर बुला लिया, मुझे अपना बना लिया। हे दयालु, इतनी कृपा और कर दो, आप मिल जाओ। उठें, प्रणाम करें सद्गुरुदेव भगवान जी को। दर्शन की लालसा हमेशा बनाए रखें। आपके समक्ष सद्गुरुदेव भगवान जी विराजमान हैं। बंद आंखों से दर्शन करने का प्रयास करें। दरबार में एक आप हैं और एक सद्गुरुदेव भगवान जी। मानसिक चिंतन उसी भक्त का, उसी साधक का सफल है जिसे दरबार में अपना आप और केवल सद्गुरुदेव भगवान जी ही नजर आए। इसके अलावा दरबार में आपको कोई भी नजर ना आए। मानसिक चिंतन का अंत वहीं होता है। साक्षात सद्गुरुदेव भगवान जी आपके चिंतन में प्रकट हो जाते हैं।
एक तू होवे एक मैं होवा, ऐसा समा हो सदगुरुदेव भगवान जी। जब तक मानसिक चिंतन में आपको सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष या दरबार में कोई भी नजर आ रहा है, तो अभी आप बाहरी आवरण में हैं। इस आवरण को खत्म करें, धीरे धीरे प्रयास करें। मानसिक चिंतन में सफल होना मानो अंदरूनी ध्यान में जो अंदर से ध्यान प्रकट होना है, उस पहले मार्ग पे सफल हो जाना। सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष आप अकेले ही होने चाहिए मानसिक चिंतन में। जब वो दयालु प्रभु महाप्रभु हमारे समक्ष होंगे और कोई भी नहीं होगा, तो सुनेगा कौन? केवल गुरुदेव भगवान। आप अपनी पुकार उन तक पहुंचा सकते हैं। आइए, सतगुरुदेव भगवान जी के ठीक पीछे प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। पीछे आके देखते हैं, दर्शन करते हैं अलौकिक वस्त्रों के। सतगुरुदेव भगवान जी के वस्त्र अलौकिक। विचार करें, जो कुर्ता आप देख रहे हैं सतगुरुदेव भगवान जी पहनते होंगे, कैसे दिखते होंगे। सतगुरुदेव भगवान जी की गले पे, कुर्ते पे जो पट्टी है उसकी तरफ विचार करें, देखें कैसे सतगुरुदेव भगवान जी के गले में कुर्ता विद्यमान होता होगा, तो कैसा दिखता होगा। कुर्ते के बटन देखें, सतगुरुदेव भगवान जी के हाथ लगे होंगे। छड़ी के दर्शन करें, आप देखेंगे, दर्शन करेंगे छड़ी के ऊपरी भाग पे उसका पेंट, रंग रोगन, पॉलिश हटी हुई है। किसके कारण? मेरे प्यारे सतगुरुदेव भगवान जी के हाथ जब वहां लगते होंगे, तो उनके हाथों के अद्भुत निशान वहां मौजूद होंगे। आज भी सतगुरुदेव भगवान जी की धोती, यह सब अलौकिक वस्त्र सतगुरुदेव भगवान जी ने आगरा में समाधि स्थित पहने हुए थे। सतगुरुदेव भगवान जी के दांत, पवित्र दांत, जब वह दिल्ली आए थे 1936 में, तो ये दांत उन्होंने खरीदे थे और अपने आप को प्रकट करने के बाद, अदृश्य करने के बाद, ये दांत हम भक्तों के दर्शन के लिए उपलब्ध हैं। ये उनकी कृपा ही है जो इतनी अलौकिक वस्तुएं सतगुरुदेव भगवान जी के दरबार में विद्यमान हैं। सीधे हाथ पे एक यंत्र है जो आपको प्रथम दृष्टि से नारियल की तरह नजर आएगा, जिससे सूखा गोला होता है। इस यंत्र की तरफ ध्यान दें, दर्शन करें। ये वही यंत्र है जिसे हाथ में पकड़कर सतगुरुदेव भगवान जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचलन करया करते थे। हमने श्री स्वरूप दर्शन में पढ़ा है, ज्ञान प्राप्त किया है कि सतगुरुदेव भगवान जी एक ही समय में कई जगह विद्यमान रहते थे। इस यंत्र के दर्शन करते हुए
नीचे की ओर देखेंगे, बाहर की ओर टेबल पर श्री स्वरूप दर्शन का ग्रंथ मत्था टेकते हुए आगे बढ़े। पीछे दादा गुरु महाराज जी की गद्दी। आगे चलते हैं। पलंग पर दादा गुरु महाराज जी और श्री नंगली निवासी भगवान जी का स्वरूप नौलखा हार पहने हुए एक राजा के रूप में विराजमान है। दंडवत प्रणाम। सुरती द्वारा उठें। श्री दादा गुरु महाराज जी के स्वरूप को निहारें। श्री नंगली निवासी भगवान जी के स्वरूप को भी एक बार निहारें। ये वही पवित्र पलंग है जिस पे श्री नंगली निवासी भगवान जी, हमारे गुरुदेव भगवान जी बैठकर सत्संग दिया करते हैं। आज भी पलंग पर विराजमान होकर सतगुरुदेव भगवान जी इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। अपने सीधे हाथ पर शोकेस पे देखेंगे सतगुरुदेव भगवान जी का वह पोर्ट। सोच क्रिया के लिए जब सतगुरुदेव भगवान जी जंगल में जाया करते थे तो संत महापुरुष पहले से ही इस पोर्ट को वहां लगा दिया करते थे। ये भक्तों के लिए विशेष है, इसके दर्शन करें। सतगुरुदेव भगवान जी की चरणदासी। प्रणाम करें। आगे बढ़ें। अमृत ग्रहण करें। जल कौन दे रहा है इस तरफ ध्यान ना दें, बस जल उठ के आपके हाथों में आ रहा है। शक्तियों द्वारा जिह्वा से लगा के पवित्र करें। आगे आए। एक परिक्रमा आपकी सतगुरुदेव भगवान जी की हो चुकी है। सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष आकर ठीक सामने बैठ जाएं। गर्दन को सीधा कर लें। आपका शरीर भी झुका है, इसे भी सीधा करें। अब सुरती से ये शरीर सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष विराजमान है। गहरी लंबी सांस। ध्यान सतगुरुदेव भगवान जी का। नाम का उच्चारण आप पहले से ही कर रहे हैं। शांत हो जाए। और शांत। अंदर उतरने का प्रयास करें। नाम का जाप लगातार करते रहें। शरीर को बिल्कुल भी हिलने ना दें। आप एक ध्यान की आवर्ती से गुजर रहे हैं। शरीर को स्थिर रखें। मन आपका एकाग्रचित हो चुका है। ध्यान सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में लग चुका है। उनकी कृपा आप सभी साधकों पर हो रही है। उसका अनुभव करें। कृपा को ग्रहण करें। कैसे? सुरती सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठकर दर्शन कर रही है।
सुंदर सुशोभित सफेद वस्त्र धारण किए। एक शॉल सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों पे आसन के ऊपर शरीर को ढके हुए है। एक शॉल सदगुरुदेव भगवान जी के दोनों कंधों के ऊपर है। सुनहरी चश्मा है और सदगुरुदेव भगवान जी आप ही को देख रहे हैं। महसूस करें मेरे प्यारे सदगुरु जी। सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आज के ध्यान में विशेष मानसिक चिंतन था। आप इस आवरण को नित्य नियम समझकर अपना लें, ये महत्वपूर्ण है। ध्यान में एकाग्रचित्ता होना परम आवश्यक है। और जब हम मानसिक चिंतन करते हैं तो हमारा मन, हमारा शरीर दोनों ही सतगुरुदेव भगवान जी के चिंतन में, याद में खो जाते हैं। कभी कभी तो शरीर की सुध ही भूल जाती है। इसी को ध्यान कहते हैं। मानसिक चिंतन ध्यान में प्रवेश करने के लिए सुगम एवं सहज रास्ता है। इसे नित्य प्रतिदिन अपनाएं। जब भी आप ध्यान की क्लास में बैठते हैं तो योगिक क्रियाओं से निपुण होकर बैठें। मानसिक चिंतन में लग जाएं। बार बार प्रयास करें। एक दाता हो और एक भिखारी हो, एक राजा हो, एक रंक हो। राजा हमारे श्रीनगरी निवासी भगवान, रंक हम दास उनके चरणों में विद्यमान हैं, बैठे हैं। आस लगाए कि एक दृष्टि हम पर सतगुरुदेव भगवान जी की हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। चलते जाए। प्रिय साधकों, ध्यान में आप इस समय कोई थ्योरी नहीं सुन रहे, कोई कहानी नहीं सुन रहे। आप अनुभव कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। अनुभव ही
हमें आगे की ओर लेकर जाता है। पढ़ी लिखी बातें सुनने में अच्छी लग सकती हैं। यह एक ऐसे चलचित्र की तरह है जो आपने अभी देखा और अभी भूल गए, परंतु अनुभव आपको कभी नहीं भुलाया जाएगा। इसलिए श्री नगरी निवासी भगवान जी की आप सभी पर अपार कृपा है। अनुभव करें, एहसास करें। हमारे समक्ष हमारे संपूर्ण सद्गुरुदेव भगवान जी जो पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। हम भाग्यशाली हैं जो उनका सानिध्य मिला, उनके चरण मिले, श्री नंगली जी जैसा दरबार मिला। हे प्रिय साधकों, वैसे तो ध्यान में उत्तरणीय होने के बहुत से रास्ते बताए गए हैं, परंतु मानसिक चिंतन भी एक गहन रास्ता है, आसान रास्ता है। योगिक क्रियाएं, ध्यान के अंदर सांसों की अलग अलग क्रियाएं, ये अलग टॉपिक है। मानसिक चिंतन अलग टॉपिक है। मानसिक चिंतन में हम सांसों की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाते। अब सांस जैसे आ रही हैं आने देते हैं। केवल टोटल समक्ष ध्यान श्री चरणों में पहुंच जाता है। इसलिए सांसों के आवरण से ये सुरती हट जाती है। नाम ध्यान में अपने आप चलने लगता है। प्रिय साधकों, जैसे सुरती सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष पहुंचती है और महसूस करती है कि दरबार में एक दास है और एक श्री गुरु महाराज जी हैं, बस ठीक इसी प्रकार साधना में, ध्यान में आप हैं और हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी हैं। इसके अलावा ध्यान में भी हमें कोई और नजर नहीं आना चाहिए। आप सभी पर सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा दृष्टि बनी हुई है। जो साधक 3 बजे लाइव हो जाते हैं वह सच में ही लाइव हैं, डायरेक्ट सद्गुरुदेव भगवान जी से जुड़ रहे हैं, उनके चरणों की प्राप्ति कर रहे हैं, उनकी कृपा का, उनकी रहमत का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जो साधक 4 बजे बैठते हैं वह भी धन्य हैं, परंतु जो 6 बजे के बाद आते हैं उनके लिए दास कहेगा, आप मूर्खता ना करें, सब कुछ जानकर भी अज्ञान ना बने। दास कबीर जी कह गए हैं, फिर पीछे पछताएगा मन, नाम सिमर। नाम के सिवा इस संसार में जन्म लेने वाले की गति नहीं है। इसलिए अंतिम सहारा केवल नाम है। जो अंतिम सहारा है उसे प्रथम भी बना लें, कल्याण निश्चित है। हमें अकेला ही इस मार्ग पर निकलना है। इसलिए किसी का भी ध्यान ना करते हुए केवल और केवल अपने इष्ट देव भगवान का ध्यान करें। सतगुरुदेव भगवान जी किसी भी त्रुटि के लिए दास को क्षमा कर दें। समस्त संत महापुरुष के चरणों में भी विनती है कि ध्यान के सुगम मार्ग जो भी आपके अनुभव हैं दास को बताएं।
संगत के भी श्री चरणों में निवेदन है, जितने भी आप संत महापुरुष के नजदीक हैं, अपने ध्यान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। हमेशा संत महापुरुषों के समक्ष बैठकर अपने ध्यान की वृद्धि का अनुभव लें। यही संत महापुरुषों का आशीर्वाद है, यही उनका प्रेम है। दास अपनी वाणी को विराम देगा। आप मानसिक चिंतन द्वारा ध्यान में प्रवेश जारी रखें।